दोस्तों, चैत्र नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की समाप्ति तिथि पर माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि, अष्टमी तिथि पर महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की ये तीनों शक्तियाँ सभी का दुख दूर करने वाली और सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। इस बार इन तिथियों पर बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं। सप्तमी तिथि पर राजयोग, अष्टमी तिथि पर रवि योग और नवरात्रि के अंतिम दिन गुरु पुष्प योग के साथ अमृत सिद्धि योग का भी लाभ मिलेगा। इन शुभ योग से नवरात्रि की 3 तिथियों का भी महत्व बढ़ गया है। ज्योतिषी शास्त्र में नवरात्रि की महिमा बताते हुए इन तिथियों के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होती है और माँ दुर्गा मन की हर मुराद पूरी करती है। तो आइए जानते हैं इन तीनों तिथियों पर किए जाने वाले उपायों को बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन उपायों के बारे में। तो दोस्तों, जो पहला उपाय है, इस उपाय को करने से अभी आपको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार काले उबले चने, गुड़, सुपानी, रुई और नए पान पर सिक्का रखकर 3 दिन माँ दुर्गा को अर्पित करें। इन 5 चीजों को पूरी भक्ति भाव से माँ दुर्गा को अर्पित करें और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, इन चीज़ों को अर्पित करने के साथ इस मंत्र का जाप जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, माता को प्रसन्न करने के लिए संधि आरती कर सकते हैं। संधि काल 2 पहर 2 तिथि 2 दिन 2 पक्ष के मिलने के समय को संधि काल कहा जाता है। सप्तमी तिथि के समापन और अष्टमी तिथि की शुरुआत के काल में आप दुर्गा की संधि आरती कर सकते हैं। साथ ही संधि आरती में माँ दुर्गा की आरती सुबह, दोपहर, शाम और रात में भी की जाती है। आरती से पहले माँ को 5 सूखे मेवे और लाल चुनरी माता को अर्पित करें। यह आप तीनों दिन कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और आर्थिक समृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने से आपको आपके लाइफ में चल रहे सभी परेशानियों को अलविदा कह देंगे, अर्थात अंत हो जाएगा परेशानियों का। तो दोस्तों, तंत्र शास्त्र में देवी 32 नाम का जाप करना बहुत शुभ और लाभकारी माना गया है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि की रात में माता के नाम का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है और जो भी परेशानी चल रही होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में जिससे आपको ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ये तीनों तिथियां बहुत उत्तम मानी जाती है। आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि की शाम को दुर्गा चालीसा, अर्घ लता स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पाठ खत्म होने के बाद छोटा सा हवन भी करें। हवन में आप जायफल, लौंग, इलायची, काले तिल, काली मिर्च, शहद, कमल गट्टा, सुपारी, घी, गूगल की आहुति दे और 108 बार ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव जैसे राहु, केतु या शनि से मुक्ति मिलती है और पूरे परिवार की तरक्की होती है। अब जिस उपाय के बारे में बात करें दोस्तों, उस उपाय को करने से आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोगों का व्रत सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को समाप्त हो जाता है और कन्या पूजन करके अंतिम दिन हवन किया जाता है। ध्यान रखें कि हवन को ईशान कोण में करें और तीनों दिन माँ दुर्गा के शास्त्रीय पद्धति से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है और धन वैभव में वृद्धि होती है।
और जब अब मैं बात करूं आखिरी उपाय के बारे में, ये दोस्तों छात्रों के लिए बेहद ही उत्तम है। जो भी स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह उपाय वो ज़रूर करें। दोस्तों, नवरात्रि सभी के लिए कल्याणकारी मानी जाती है और माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए यह बेहद उत्तम दिन होते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो याद करते हैं भूल जाते हैं। अगर इस समस्या या इस तरह की समस्या का सामना छात्र कर रहा है तो छात्र को सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि में से किसी भी एक दिन माता को ध्वजा अर्पित करना चाहिए और इस मंत्र का भी जाप करें। ऐसा करने से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है और अपना मार्ग खुद चुनते हैं। तो दोस्तों, वो जो मंत्र है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो मंत्र बोलना है वो है ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरू तोय, हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोय। इस मंत्र का जाप करने से आपकी विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और आपके पढ़ाई के हर जरिए अपने आप खुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। तो दोस्तों, आप साथ ही बात कर लेंगे कि अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए भी अचानक किसी भी कारण से अखंड ज्योति बुझ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी ना डरे। ऐसा हो जाए तो आपको बस एक ही काम करना चाहिए और वो काम क्या है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाने का विधान माना गया है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भी माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति का बुझना अशुभ माना गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए भी अचानक किसी भी कारण से अखंड ज्योति बुझ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी ना डरे। ऐसा हो जाए तो बस आपको एक काम ही करना चाहिए, यानी आपको बस एक ही काम करना है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि क्यों जलाई जाती है अखंड ज्योति। तो दोस्तों, अखंड ज्योति का अर्थ होता है ऐसी ज्योति जो एक बार जल जाए तो फिर खंडित ना हो। माना जाता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती है और माता रानी के प्रसन्न होने का अर्थ है घर परिवार में माँ की कृपा होना। इससे घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। वहीं माना यह भी जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब बात करते हैं अखंड ज्योति के लिए कौन से नियमों का पालन करना होता है। तो दोस्तों, अखंड ज्योति जलाने के कई नियम होते हैं, इसलिए माना जाता है कि अखंड ज्योत जलाते समय पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे तो अखंड ज्योति का बुझना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर सावधानी के बावजूद अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाए या बार बार अखंड ज्योति बुझे तो ऐसे में आपको करना चाहिए ये काम। दोस्तों, अखंड ज्योति का बार बार बुझना शुभ नहीं माना जाता है, इसे अनिष्टकारी माना जाता है। लेकिन यदि पूरे सावधानी के बावजूद यदि अखंड ज्योति बुझ जाए तो सबसे पहले माँ से क्षमा याचना करें। अखंड ज्योति के पास ही में एक छोटा सा दीपक भी जलाकर रखें। यदि अखंड ज्योति किसी कारण से बुझ जाती है तो इसी दीपक से आप अखंड ज्योति को जला सकते हैं। शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने के नियम बताए गए हैं, इनका पालन जरूर करें। अगर किसी कारण से ज्योति बुझ गई है तो फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को ना लगाए। दरअसल बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दे तो आपकी ज्योति खंडित नहीं मानी जाएगी। नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलनी चाहिए, लेकिन अगर आप ज्योति जलाने के लिए सवा बीता की बाती का इस्तेमाल करेंगे तो यह कभी भी पूरे 9 दिन तक नहीं जल पाएगी। इसलिए दीपक को बुझने से बचाने के लिए दूसरी बाती को पहली बाती में पहले ही जोड़ दीजिए। अखंड ज्योति की बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप पहले ही सावधान रहे और सवा हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर दीपक के बीचों बीच रख दे, जिससे कि दीपक किसी कारण बुझ भी जाए तो आप इस बाती से दीपक को जला सके। यदि 9 दिन
पूरे होने और नवरात्रि खत्म होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो इसे फूंक मारकर या किसी भी तरह से खुद नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि इस अखंड ज्योति को स्वयं ही बुझने देना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हरे राम, जय माता दी।